नमस्कार साथियों। उत्तराखंड ट्रिपल एससी की ओर से एक और खबर सामने आ चुकी है, जिसमें उत्तराखंड ट्रिपल एससी के द्वारा समूह गा पर जो है सीधी भर्ती के माध्यम से कुछ नए पदों को जो है लाया गया है। जिसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है मुख्य रूप से डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर सहायक, सह स्वागतकर्ता, कनिष्ठ सहायक जिसका आप लोग इंतजार भी कर रहे थे, स्वागती, मैट और कार्य पर्यवेक्षक, आवास निरीक्षक के पदों पर जो है चयन हेतु विज्ञापन दिया गया है। विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि की बात करें तो ये आज ही यानी कि 4 जो है अक्टूबर को रिलीज हुआ है और इसमें जो है आप लोग ऑनलाइन एप्लीकेशन को फिल कर सकते हैं 11 तारीख से। साथ में मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आवेदन करने की जो लास्ट तिथि इसमें रखी गई है वो 1 नवंबर की रखी गई है। और यदि आपको उसमें कोई संशोधन करना है या कोई मान लीजिए चेंजेस करने हैं तो उसके लिए संभवतः जो है 5 नवंबर से 8 नवंबर तक का आपको समय दिया जाएगा। और इस पर जो परीक्षा होने की, लिखित परीक्षा की जो अभी तक की तिथि दिखाई गई है, हालांकि इसमें जो है तिथि आगे पीछे हो सकती है, वो 19 जनवरी वर्ष 2025 की दिखाई गई है। तो पुनः जो है उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी कि ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसी जो है यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले इसमें देख लीजिए कि जो कुल वैकेंसीज हैं इसके तहत जो है कनिष्ठ सहायक के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसमें लगभग 465 जो है रिक्त पदों पर ये वैकेंसीज आई है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की बात करें, इसमें 3 भर्तियां हैं। कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के लिए 3 जो है भर्तियां यहाँ पर आती हैं। स्वागती के लिए भी जो है यहाँ पर 5 भर्तियां रिक्त हैं। और मैट के लिए अगर हम लोग बात करें जो कि सिंचाई विभाग में यानी कि इरिगेशन डिपार्टमेंट में है, तो ये लगभग जो है 268 जो है भर्तियां इसमें आई हैं। साथ में कार्य पर्यवेक्षक के लिए 6 पदों पर जो है भर्ती रहेंगी। तो कुल मिलाकर देखें तो उत्तराखंड ट्रिपल एससी ने जो है 751 भर्तियां जो है यहाँ पर जारी की है। तो आप लोगों के पास पुनः जो एक अच्छा मौका है, यहाँ पर आप लोग जो है बिल्कुल तैयारी पर जुट जाइए। और ये जो आपको परीक्षाएं होंगी, आपको इतना समझ लेना है गाइस कि ये जो परीक्षा होंगी वो 2 फेजेज में, 2 चरणों में होंगी। पहले चरण की जो परीक्षा होगी उसमें लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, जिसमें यदि आप लोग जो है मेरिट में अपना नाम दर्ज करते हो तो फिर आपको जो है जो क्वालिफाइंग क्या होता है, टंकन परीक्षा यानी कि जो यहाँ पर टाइपिंग क्वालिफाइंग पेपर होगा, तो आपको जो है उसमें क्या करना है, इसको क्वालिफाई करना है। इसके लिए आपके पास में एमसीक्यू टाइप के, ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है प्रश्न पत्र आएगा, जिसमें ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड से जो है यहाँ पर आयोजित कराई जा सकती है। अगर हम लोग सबसे पहले इसमें बात करें, थोड़ा डिटेल्स की तरफ हम लोग चलें, तो इसमें देखो सबसे पहले जो है अगर हम लोग पदों के विवरण की बात करें तो इसमें डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जैसे मैंने बताया कुल 3 पद हैं। और ये जो है ये उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के ही जो है अंतर्गत डाटा एंट्री ऑपरेटर है, जिसमें जो है आप लोग को ये 3 पद मिलेंगे। इसमें देखो आप लोगों को आयु सीमा का कन्फ्यूजन रहता है, 18 से लेकर आप 42 वर्ष तक की आयु वर्ष के लिए जो है इसमें आप लोग इसको भर सकते हैं। और साथ में जो है अनिवार्य जो अर्हताएं होती है, इसमें उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद से कोई भी जो है इंटरमीडिएट परीक्षा पास हो या फिर जो इसके समकक्ष कोई भी मान्यता प्राप्त जो है आपकी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। हिंदी अगर आपको टाइपिंग करनी है तो इसमें कम से कम जो है 4000 की डिप्रेशन प्रति घंटा की जो है गति होनी चाहिए। और एमएस ऑफिस जो है इसका भी आपको थोड़ा बहुत अच्छा ज्ञान होना चाहिए था, राइट। साथ में अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है मुख्य रूप से कंप्यूटर सहायक सह स्वागतकर्ता के लिए 3 पद इसमें आते हैं, जो कि राज्यपाल सचिव जो है उत्तराखंड इसके तहत आ रखे हैं। इसमें फिर वही 18 से जो है 42 वर्ष की आयु है, जिसमें इंटरमीडिएट की परीक्षा से के साथ आपको कंप्यूटर में एमएस ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए और हिंदी टंकन वंस अगेन 400 की डिप्रेशन के साथ जो है आपको होना चाहिए। अब मुख्य रूप से आता है इसमें कनिष्ठ सहायक के लिए कुल 162 जो पद हैं, 162 पद हैं, वो खंडीय सिंचाई विभाग के तहत है। सिंचाई विभाग के तहत 162 पद है, राइट। और इसमें अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है आप लोग के इसके अलावा कहाँ पर आएंगे, इन पदों में जो है कनिष्ठ सहायक जो है मंडलीय भी आता है और यहाँ पर जो है कनिष्ठ सहायक जो है खंडीय भी आता है। दोनों जो है यहाँ पर सिंचाई विभाग के तहत आता है। इसमें भी 21 से 42 वर्ष से वंस अगेन वही 10th या 12th जो है आपको पास होना चाहिए इसमें, ठीक है। साथ में देवनागरी में जो है आपको लगभग 25 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से जो है टाइपिंग होना चाहिए। वही कनिष्ठ सहायक की बात करें तो इसमें राजकीय पॉलिटेक्निक जो संस्थान है उसके लिए चाहिए, जिसमें प्राविधिक शिक्षा विभाग जो है इसके लिए जो है कुल मिलाकर 40 पद इसमें है, टोटल 42 में से। और इसमें 2 पदों की बात करें तो निदेशालय हेतु जो है प्राविधिक जो है शिक्षा विभाग जो है वहाँ पर ये पद आते हैं। साथ में बात करें तो शैक्षणिक जो है वही रहता है और वहाँ पर आयु वर्ष भी जो है सेम रहता है, बस इसका वेतनमान जो है थोड़ा बदल जाता है। फिर कनिष्ठ सहायक में कुल 10 पदों की बात करें तो ये उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है, आप लोगों ने जो है सलसा का नाम सुना है, सलसा जो है यहाँ पर आपको मिल जाता है, यानी कि जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वहाँ पर आपको कनिष्ठ सहायक के रूप में जो है मिलने वाले हैं यहाँ पर पद, ठीक है। 10 पदों में से जो है 2 पद इसमें आते हैं। फिर जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में यानी कि जो डलसा है, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी जो है, इसमें आपको जो है 1 पद यहाँ पर मिलने वाला है। साथ में जो जिला यानी कि जो हमारे पास में जो है क्या है, जिला सेवा प्राधिकरण, कहाँ पर, चमोली में। देखो ये अल्मोड़ा के लिए था, चमोली में भी जो है यहाँ पर 1 पद यहाँ पर जो है आपको मिल जाता है। फिर नैनीताल के लिए जो है 1 पद है यहाँ पर, रुद्रप्रयाग के लिए भी जो है आपको यहाँ पर 1 पद मिलेगा।
ठीक है। साथ में अगर हम लोग बात करें तो उधम सिंह नगर के लिए जो है एक पद आ जाता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त जो है उत्तरकाशी में, तो यानी कि लगभग हर जिले में, हरिद्वार में एक पद है, उत्तरकाशी में जो है, केंद्र उत्तरकाशी जो है यहाँ पर वैकल्पिक विवाद समाधान के लिए एक पद है। तो कुल मिलाकर जो है 10 पद आपको कार्य सहायक के यहाँ पर मिल जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम लोग बात करें तो कनिष्ठ सहायक में जो है कुल मिलाकर 6 पद और है, जिसमें से ये सभी जो 6 पद हैं वो कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग जो है इसके अंतर्गत आता है। तो आप इस तरीके से जो है इसको एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे। खनिज सहायक के लिए जो है 5 पद जो है शहरी विकास विभाग उत्तराखंड के लिए है। साथ में इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो कनिष्ठ सहायक के लिए जो है 3 पद जो आते हैं वो विधि विज्ञान प्रयोगशाल उत्तराखंड जो है उसके लिए आते हैं। साथ में जो है कनिष्ठ सहायक के ही 2 पद इसमें जो है कहाँ पर आते हैं, दैट जो महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज है, कहाँ पर, रायपुर यानी कि देहरादून में है। तो यहाँ पर 2 पद आपको मिलने वाले हैं और ये भी महत्वपूर्ण है, आप लोग इस पे भी जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त देखो कनिष्ठ सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के रूप में 232 पदों की बात करें तो ये अलग अलग जगहों पर, जैसे हम लोग कुमाऊं मंडल की बात करें, गढ़वाल मंडल की बात करें, अलग अलग जो है यहाँ पर हमारे पास में क्या है, पदों की संख्या है जिस पर आप लोगों को वैकेंसी फिल करनी है, ठीक है। पिथौरागढ़ में 9 पद है हमारे पास में, उद्योग विभाग में कनिष्ठ सहायक के लिए 9 पद यहाँ पर है। होम्योपैथिक चिकित्सा के लिए जो है 4 पद मिलेंगे। जिला पूर्ति अधिकारी देहरादून में जो है 2 पद यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। उधम सिंह नगर में जिलाधिकारी के तहत जो है यहाँ पर आपूर्ति शाखा में डाटा एंट्री के लिए आपको 3 पद मिलेंगे। उधम सिंह नगर में एक जिलाधिकारी के तहत जो है 2 पद आपको कनिष्ठ सहायक के मिलेंगे। वहीं जो है जो भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग है उसमें जो है 6 पद आपको मिल जाएंगे। मतलब कुल मिलाकर देखें तो यहाँ पर जो है अलग अलग क्या है, ये विभाग है जिन पर जो है कनिष्ठ सहायक और अन्य जो है पदों पर यहाँ पर क्या आता है, वैकेंसीज आती है। वहीं स्वागती की बात करें तो इसमें जो है 5 पद कुल है और ये 5 पद जो है राज्य संपत्ति विभाग जो है यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। वही 18 से 42 वर्ष की जो है यहाँ पर आयु वर्ग जो है आपको बांटा गया है। इसके अलावा देखो कनिष्ठ सहायक के पुनः जो है 3 पद आपको कहाँ मिलेंगे, महाधिवक्ता, यानी कि जो क्या है उच्च न्यायालय है कहाँ पर, नैनीताल में, वहां पर महाधिवक्ता के लिए जो है ये आप लोग यहाँ पर पद को। फिर इसके अलावा मैट की बात करें 268 पद जो है मैट के लिए है यहाँ पर, जो कि जो है सिंचाई विभाग उत्तराखंड के तहत जो है दिए गए हैं। वहीं कार्य पर्यवेक्षक की बात करें तो कुल मिलाकर 6 पद इसमें है जो कि सिंचाई विभाग के ही भीतर इसमें शामिल होते हैं। आवास निरीक्षक के लिए कुल 1 पद है जो कि जो है राज्य संपत्ति विभाग उत्तराखंड के तहत है। बाकी आप लोग जो है इन अर्हताओं को एक बार देख लीजिएगा डिटेल में। अब यहाँ पर सवाल है कि जो पेपर होंगे वो किस तरीके से होंगे, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 2 तरीके से होंगे। एक तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन मिलेंगे आपको, 2 घंटे का समय मिलेगा जिसमें 100 आपको जो है प्रश्न मिलने वाले हैं, ठीक है। और दूसरा अगर हम लोग बात करें तो इसमें जो है सामान्य जो वर्ग है ओबीसी के अभ्यर्थियों के लिए 45% और अनुसूचित जाति और जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए कम से कम 35% जो है न्यूनतम अंक लाना जरूरी रहेगा इसमें, राइट। साथ में जो है अभ्यर्थियों को ऑफलाइन लिखित प्रतियोगिता परीक्षा की प्रश्न बुकलेट या परीक्षा के पश्चात अपने साथ ले जाने की भी अनुमति यहाँ पर दी जाती है। खैर इसको तो आप लोग एक बार जो है डिटेल में सभी लोगों के पास जो है ये सारी चीजें पहुंच जाएंगी, तो आप लोग इसको देख लेंगे। वंस अगेन वही है कि सर इसमें आयु का कैसा रहता है, तो जितने भी पद है उस पर आयु गणना जो है वो 1 जुलाई 2024 जो है उसके अनुसार देखी जाएगी कि आपकी आयु जो है वो 42 तक जो है होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें अंत में जो हमारे पास इंपॉर्टेंट आता है, खैर ये तो बेसिक ही रहता है, लगभग हर पेपर जो उत्तराखंड स्टेट में SSSC करवाता है उसका सिलेबस लगभग सिमिलर रहता है। लेकिन अगर इसमें कुछ थोड़ा बहुत अगर मान लीजिए कि परिवर्तन हुए होंगे या चेंजेस हुए होंगे तो उस पर हम लोग थोड़ा सा एक बार जो है ध्यान जो है लगे। अच्छा दूसरा इसमें आता है शुल्क का क्या होगा। अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से आते हो, ठीक है, ओबीसी से आते हो तो आपको 300 रुपये फी चार्ज करना है वहाँ पे। अगर SC ST या EWS से आते हो तो 150 रुपया है। अगर आप दिव्यांग अभ्यर्थी हो तो 150 रुपये आते हैं। और अगर आप ऑर्फन अभ्यर्थी हो तो इसमें जो है आपको कोई शुल्क नहीं पड़ेगा, ये बिल्कुल जो है निःशुल्क आपको मिल जाता है। नेक्स्ट आपके पास में क्या आता है दोस्तों, देखो नेक्स्ट आता है इसका सिलेबस। जैसे कि आपको SSSC का सिलेबस पता ही है। SSSC क्या करता है, यहाँ पर SSSC जो है 20 नंबर की जो है आपको हिंदी देता है, राइट। और हिंदी में वही हिंदी सामान्य जो है लिपि वर्णमाला वर्तनी संरचना, ठीक है, या फिर जो है अलंकार मुहावरे लोकोक्तियां ये सब आता है। साथ में हिंदी साहित्य में इसका जो है दूसरा पार्ट जो होता है साहित्य वाला, जिसमें जो है आपको पद्य और गद्य पढ़ने पड़ते, कबीरदास जी, राव सांकृत्य सब, राइट। फिर दूसरा इसमें आता है 40 नंबर का क्या, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन जो आता है, यानी कि जीके और जीएस जो है इसमें आता है, जिसमें 2 भागों में होता है। पहले भाग में जो है आपकी रीजनिंग आती है, रीजनिंग की जो है आपके पास में पूरा सिलेबस यहाँ पर जो है मेंशन किया हुआ है। साथ में आपके पास में इसका जो सेकंड पार्ट आता है, देखो फंडामेंटल कंप्यूटर भी आपका जो है इसी में शामिल हो जाता है। फिर इसमें जो सेकंड पार्ट आता है उसमें जो है भारत का इतिहास आएगा, ठीक है, भारत का ही नहीं विश्व का भी आएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड ऑल। साथ में मैं आपको यहीं पर सूचना दे देता हूँ कि संस्थान की तरफ से सुबह 7 बजे मॉर्निंग 7 o'clock जो है 7 AM का यहाँ पर जो है आपकी जो है स्टार्ट हो चुकी क्लासेस, जिसमें हम लोग भारत के इतिहास ही पढ़ रहे हैं। और इसमें अभी सिर्फ एक टॉपिक कवर हुआ है, सिंधु घाटी की सभ्यता। इसमें वैदिक जो है कल्चर आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर आप चाहो तो इसके लिए जो आप लोग जो है कॉन्टेक्ट कर सकते हो, DM कर सकते हो, ताकि आपको जो है समय पर क्लास मिले, जो कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आपको मिल जाएगी।
इसके अतिरिक्त देखो भूगोल आता है, इसमें भूगोल में विश्व का भूगोल, भारत का भूगोल की क्लास सुबह 9 बजे चलती है, जिसको आप लोग जो है यूट्यूब पे जाकर बिल्कुल जो है लाइव देख सकते हैं। आप लोग जो है लाइव क्लासेस और पिछले रिकॉर्डेड वीडियोस यहाँ पर देख सकते हो। फिर राजनीतिक विज्ञान जो है सिलेबस में जुड़ता है, ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में सारी चीजें इसमें शामिल होती है, ठीक है। और ये सामान्य देखो राज व्यवस्था, पॉलिटी, आप सब जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, ये बहुत बेसिक सिलेबस है। यहाँ से लगातार जो है हमसे क्या होते हैं, सवाल बन जाते हैं। फिर इकोनॉमी का इसमें भाग आता है, इकोनॉमी से रिलेटेड जो है अभी आप लोग जानते हैं। और इसमें एक और इम्पोर्टेंट जो आता है वो आता है नेशनल, इंटरनेशनल और हमारे राज्य की जो करंट अफेयर्स की न्यूज़ेस होती हैं, ये सारा हमारे सिलेबस के भीतर जुड़ता है। और अंत में 40 नंबर का जो इसमें जुड़ता है तीसरा खंड, वो उत्तराखंड की बेसिक जानकारी देता है, जिसमें उत्तराखंड का भौगोलिक परिचय, इतिहास, ठीक है, जल स्रोत, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था, सांस्कृतिक पक्ष, सामाजिक व्यवस्था या जनांकिकी के बारे में पूछ लेगा। पर्यटन आता है, एडुकेशन आता है, ठीक है, पर्यावरण से संबंधित बातें आती है, जैव विविधता आते हैं। ये तो यानी कि सामान्य जो है सिलेबस आपको कवर करना है। तो ये कंप्लीट आपका क्या होता है, सिलेबस के अकॉर्डिंगली ट्रिपल एससी जो है आपसे प्रश्न पूछ लेता है। मुझे उम्मीद है दोस्तों कि मैंने आपको जो है ये जो सूचना दी है, आप लोग इस पर काम करेंगे और जल्द से जल्द जो है जो भी आपके तैयारी कर रहे हो, जिस भी एग्जाम को आप लोग टारगेट कर रहे हो, उसके लिए जो है बिल्कुल शीघ्र तरीके से आप कार्यरत हो जाएंगे। तो आप सभी को पुनः ऑल द बेस्ट। आप लोग जो है पेपर फिल कीजिए, अच्छी तैयारी कीजिए और अच्छा मौका है, आप लोग जो है इस पे वैकेंसीज पर अपना जो है क्लेम कीजिए। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए चैनल से। थैंक यू सो मच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए गाइस। और अगर आप लोगों को वीडियोस अच्छी लगती है चैनल पे, तो आप लोग चैनल से बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।